क्या पढ़ाया था? कंसंट्रेशन टर्म्स चल रहा था, है ना? और मोलरिटी पढ़ा दिया था, उसको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने मोलरिटी के मतलब मोलरिटी को लेके क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को कि हम लोग मोलरिटी कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे कुछ कराया ना, है ना? ठीक है, मोलरिटी को लेके क्वेश्चन कराया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं कराया कि हम लोग मोलरिटी के इंटर कन्वर्जेंस कैसे करेंगे, ऐसे ही कुछ है ना? मोलरिटी का इंटर कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे, ऐसा कुछ सिखाया क्या? नहीं सिखाया। अगर आपसे बोलूँ कि मेरे पास में 2 मोलर सॉल्यूशन है, यू आर हैविंग 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl आपके पास में है, आपसे पूछे इसका मोलरिटी क्या होगा, निकाल सकते हैं आप लोग? आपको पूछे मोलरिटी क्या होगा, डेंसिटी आपको प्रोवाइड कर दे, डेंसिटी तो आपको देना पड़ेगा ना, मोलरिटी कन्वर्ट करवाएगा तो डेंसिटी देगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैसे कन्वर्जेंस करेंगे उसकी थोड़ा बात कर लेते हैं। बट इसके लिए मैं सिंपल आपको सीधे सीधे फॉर्मूले प्रोवाइड करूंगा पहले, तो फिर हम लोग इसको लेके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बट अगर सबसे पहला हेडिंग लिखोगे, अगर हम लोगों को कन्वर्जन करना है, और सबसे पहला जो कन्वर्जन रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज फ्रॉम मोलारिटी टू मोलालिटी, है ना? हम लोगों को अगर मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट करना पड़े, कैपिटल M टू स्मॉल m, तो हम लोग क्या करने वाले हैं और कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? आपको कोई फॉर्मूला याद है ऐसा? किसी को भी कुछ याद है क्या? किसी को नहीं याद? तुम्हें याद है? तुम लोगों में से किसी को कोई फॉर्मूला याद हो, डायरेक्टली हम लोग इसको अगर इसमें कन्वर्ट करें तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं पता कुछ ऐसा? ठीक है बेटा, क्या क्या होता है आप लोगों को, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं? आपको गिवन होगा एक सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी आपको गिवन होगा और डेंसिटी गिवन होगा। डेंसिटी किस में गिवन होता है? हमेशा ग्राम पर ml में, ठीक है ना? मैक्सिमम टाइम जो डेंसिटी होगा वो किस में गिवन होगा? ग्राम पर ml में आप लोगों को गिवन होता है। नहीं गिवन होगा तो आप लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को, दो चीजें यहाँ से पता होगा। अगर किसी भी सोल्यूशन का मोलरिटी m है तो इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों ने मोलरिटी का डेफिनेशन से पढ़ा है? डेल्फी आप लोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर। क्या होता है मोलरिटी, बताएंगे आप लोग मुझे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1 सॉल्यूशन। लीटर सॉल्यूशन, है ना? अगर आप लोगों को बोले कि हम लोगों के पास में 2 मोलर सॉल्यूशन है, 2 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा बोल दूं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को प्रॉब्लम है क्या ऐसा बोलने से? नहीं ना? अगर किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी m है तो उसका मतलब क्या होगा? m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? इस मोलरिटी m का मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब होगा m मोल्स ऑफ सॉल्यूट, m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ऐसे होगा ना? हाँ ना बोलो। आपको यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया? सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना होता है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट? कितना होगा? कैपिटल M। आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या मिल गया बेटा? यहाँ से आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला आप लोगों को बेटा? 1 लीटर, दैट इज 1000 ml। आप क्या निकालेंगे? आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्या निकालना है बेटा आपको? आपको निकालना है मोलालिटी, ऐसे ना? तो मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी अगर आपको निकालना है तो बेटा आपको क्या चाहिएगा? यू नीड मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए आपको किलोग्राम में। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया कि नहीं मिल गया? अभी निकालना क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट निकाले, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी आपका सिर्फ एक काम रह गया है कैलकुलेट करने का, वो क्या है? वो है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे बेटा? अगर मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, आपसे पूछूं मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, बता सकते हो कि नहीं? कितना होगा बेटा? 1000 इंटू डेंसिटी इतना ग्राम, है ना? आपसे पूछूं मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं? बताओ जल्दी से, क्या होगा? मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपसे पूछूं मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? क्या होगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट,
माइनस माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो ऐसा हो जाएगा m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये ग्राम में आएगा कि किलोग्राम में आएगा? और ये किस में है? ग्राम में। ये किस में है? ग्राम में। तो ये किस में आएगा? किलोग्राम में रखना है कि ग्राम में रखना है? तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम को क्या करते हैं हम लोग? 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब सारा कुछ आपको मिल गया, आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, उठा के यहाँ रख दे। और तो कुछ करना नहीं है बेटा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना मिला हम लोगों को? कैपिटल एम। ये हम लोगों को कितना मिला बेटा? 1000 इंटू रो माइनस एम इंटू स्मॉल एम, नहीं कैपिटल एम है बेटा, है ना। कैपिटल एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ एम 1000 ऊपर चला जाएगा तो इसको मैं लिख दूं 1000 इंटू एम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला टू कन्वर्ट मोलारिटी इनटू मोलालिटी। स्मॉल एम को अगर आप लोगों को और कैपिटल एम को अगर आपको स्मॉल एम में कन्वर्ट करना है, सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये वाला आपसे पूछो बेटा, यहाँ पे जो एम है वो क्या है? एम क्या है बेटा यहाँ पे? एम इज मोलारिटी। रो क्या है बेटा यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किस में? ग्राम पर एमएल में, ठीक है। इशारा का सारा इंफॉर्मेशन कॉपी करो। अल्फी आपको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है बेटा, कॉपी करो ये जल्दी से। तो आपने इससे पहले की रिकॉर्डिंग देख ली है तुमने? तो मिला नहीं है अभी तक। ग्रुप में सेंड नहीं, तुम ग्रुप में हो? कॉपी हुआ क्या? नहीं हुआ। हो गया बेटा सभी का कॉपी? बट आपको एक बात ये भी याद रखेगा, डेरिवेशन बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे, है ना। ऐसे ही करने वाला है। डेरिवेशन से आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना होता है। सेकंड, इसके बाद में हम लोग वापस इसको उल्टा कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोगों को मोलालिटी गिवन होता और क्या पूछ लेता? मोलारिटी अगर वो पूछता तो हम लोग उसको कैसे निकालते, ठीक है। तो सेकंड टर्म हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। पहला हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया कि हम लोगों को अगर मोलारिटी होता है तो हम लोग कैसे मोलालिटी निकालते हैं ना। दूसरा टर्म हम लोगों के पास में है फ्रॉम मोलालिटी टू मोलारिटी। ये भी आसान होना चाहिए तुम लोगों के लिए। बट होगा क्या, आपको क्या क्या गिवन होगा? एक सॉल्यूशन जिसका स्मॉल एम गिवन होगा, डेंसिटी गिवन होगा किसमें? ग्राम पर एमएल में। स्मॉल एम का मतलब क्या होगा? स्मॉल एम का मतलब होगा एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बट मोलालिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? आप बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज स्मॉल एम। मैं आप लोगों से पूछूं मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? आप बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg। 1 kg का मतलब कितना होता है बेटा? 1000 ग्राम। आपको क्या चाहिए? आप लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा? यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया ना।
वॉल्यूम को तक जाने की पूरी कहानी है बेटा। अगर आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन का, तब को मास चाहिए। मास कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे। सॉल्वेंट का तुम लोगों के पास में है, सॉल्यूट का कैलकुलेट कर लो, दोनों को ऐड करो, डेंसिटी से डिवाइड करो, क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आपसे पूछूं मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? द मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? वो होगा m इंटू मोलर मास, है ना। आप लोगों से पूछूं मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000, ऐसे होगा ना। यस और नो? मास ऑफ सॉल्यूशन। आपसे पूछो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आप लोगों से पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग? वॉल्यूम क्या होता है बेटा? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास क्या हम लोग के पास 1000 प्लस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेंसिटी कितना बेटा हम लोगों के पास? रो जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा, किस में आएगा? तो वॉल्यूम कौन से वाले टर्म में मिलेगा बेटा? अल्फी आप बताओ वॉल्यूम कैसा मिलेगा हम लोगों को? यहाँ से वॉल्यूम जो मिल रहा है वो किस में? ml में है, लीटर में है, किस में? कौन सा वाले टर्म में मिलने वाला है? ml में मिलेगा ना, क्योंकि ग्राम हम लोगों को मास किस में? ग्राम में था। Yes, sir. डेंसिटी किस में गिवन है हम लोगों को? ग्राम पर ml में गिवन है, तो वॉल्यूम ही ml में मिलेगा। Yes, बट sir. ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया, देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। इधर से दोनों को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लोग पुट कर देंगे स्मॉल m, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पुट कर लेंगे 1000 प्लस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 रो। तो इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 1000 रो m, ये दिस इज कैपिटल M। समझ में आया ना? आपसे पूछो बेटा यहाँ पे स्मॉल m क्या है, तब क्या बोलेंगे? स्मॉल m क्या है? स्मॉल m इज द मोलालिटी। दूसरे बेटा हम लोगों के पास में एक और रो क्या है? रो डेंसिटी इन ग्राम पर ml। ग्राम पर ml में क्या है हम लोगों के पास? डेंसिटी। किसका डेंसिटी बेटा? ये डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो दो फॉर्मूले आप लोग यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। तो इसके छोटा सिंपल क्वेश्चन आता है, आप लोग फॉर्मूले पुट करके डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जितना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया उनमें से किस पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा? मोलिटी पे नहीं पड़ेगा ना, मोल फ्रैक्शन पे पड़ेगा क्या? मास परसेंटेज पे नहीं पड़ेगा। तो पड़ेगा किस पे? सिर्फ एक वॉल्यूम, किस पे? मोलारिटी पड़ता है। वॉल्यूम चेंज करते हैं ना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ऐसे है ना, ठीक है। ये कॉपी कर लो आप लोग। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? कितने क्वेश्चन किए तुमने इस चैप्टर से? एनसीईआरटी में कहाँ क्वेश्चन देखे तुमने? मुझे तो मिले नहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से 5 क्वेश्चन से ज्यादा। मॉड्यूल की स्टार्टिंग कर ली है? मॉड्यूल मिल गया तुम लोगों को? नहीं मिला अभी। द लो मॉड्यूल, ये कॉपी हो गया। इसके आगे लिखो सम स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। फिर नॉर्मेलिटी में अभी आपको पढ़ाऊंगा मोल 2, मैं उसको अलग से पढ़ाता हूँ पूरा टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट 2, है ना। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लोग क्या पढ़ोगे? सम स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हो सकता है आप लोगों ने पढ़े हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़े हो, ठीक है ना। तो स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है उनको तो डिस्कस करेंगे। उनमें से 2 तो ऐसे हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, नीट ने भी पूछा है और आईआईटी ने भी बहुत बार पूछा है उनको, ठीक है। उनको हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में मोल कॉन्सेप्ट 2 में रिडक्स में ही बात करेंगे, और अभी हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले आप लोग लिखोगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। सबसे पहला स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोगों के पास में है क्या? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। आपको पता है क्या होता है ये? एनी वन ऑफ यू कोई बता सकता है मुझे? नहीं पता? चलो लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ, पहले लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड, इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम
1 liter of H2O2 at STP. इट इज अमाउंट ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ का मतलब वॉल्यूम ऑफ, अमाउंट ऑफ की जगह लिखो वॉल्यूम तो ज्यादा बेटर रहेगा। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड, it is the volume of oxygen gas obtained from 1 liter of H2O2 at STP। बेटा 1 लीटर H2O2 से हम लोगों को कितना ऑक्सीजन मिलता है एसटीपी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि जो H2O2 होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, वो रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, H2O बनाता है, और क्या बनाता है बेटा, हाफ ऑफ O2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर मेरे पास में मान लो एक सॉल्यूशन है H2O2 का, उसका मोलरिटी कितना है, 1 मोलर है, तो उसके अंदर मोल्स ऑफ H2O2 कितना होगा बेटा। अगर मेरे पास 1 मोलर H2O2 तो उसमें मोल्स ऑफ H2O2 कितना होगा, 1 होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम तो फिक्स कर दिए 1 लीटर है, तो मोल्स इन 1 लीटर को हम लोग मोलरिटी बोलते हैं। अगर मोलरिटी 1 है तो उसमें मोल्स ऑफ H2O2 कितना होगा, 1 होगा। मैं बोलूँ मोलरिटी 10 है तो मोल्स ऑफ H2O2 कितना होगा, ऑब्वियसली 10 होगा, ठीक है। अगर मेरे पास में 1 मोल H2O2 का है तो ऑक्सीजन का कितना मोल बढ़ेगा बेटा, आधा मोल। आधा मोल मिलने का मतलब वॉल्यूम कितना होगा बेटा, 22.4 अपॉन 2, 11.2, यस और नो, इतना मिलेगा ना। अगर मैं बोलूं कि हम लोगों के पास में ये 2 मोलर होता, 2 मोलर, तो इसका कितना मोल मिलता बेटा, 1, तो आपको कितना मिलता, वॉल्यूम कितना मिलता, 22.4, है ना। मैं आपसे बोला होता कि अगर हम लोगों के पास में जो H2O2 वो 3 मोलर होता तो बेटा कितना मोल मिलता आपको, 3/2, ऐसे ही मिलता ना। आपसे पूछता कितना वॉल्यूम मिलता हम लोगों को, आप लोग बोलते वो मिलता 11.2 इंटू 3, 22.4 तो होता है 11.2, आप लोग बोलते 11.2 इंटू 3, है ना। एक्चुअल में दिस इज 11.2 इंटू 2, है ना। अगर आपसे बोलो कि बेटा अगर हम लोगों के पास कोई भी सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी कितना है x, तो आपको कितना मोल्स मिलेगा, x/2, तो बेटा कितना वॉल्यूम मिलेगा H2O2 का, अब बोलेंगे 11.2 इंटू एक्स, बट 11.2 इंटू एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यानी जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है वो होता क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी। क्या होता है बेटा, 11.2 इंटू मोलरिटी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आपको अगर आप लोग H2O2 मार्केट से खरीद के लाओ, एक बोतल मिलेगा, उसको उस पर क्या लिखा रहता है, उस पर वॉल्यूम, उसकी जो मार्किंग होती है वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में होती है हमेशा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का लोग समझ सकते हैं कि उसका मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सब कुछ निकाल सकते हैं ना, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म मिल जाए सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग। तो उस पर लिखा रहता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ को लिखते हैं वी, ऐसे लिखा लिखा है 12V या फिर 12 वोल्ट ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है ना। तो 12V लिखा हुआ मतलब 12 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, VOL भी लिखता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, VOL वॉल्यूम, एस मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो 12 वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप लोग समझ लेंगे ना क्या लिखा है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ को, वी से या वोल्ट से, ठीक है ना। ये इसका यूनिट हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा कुछ रहता है। तो इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी को समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कॉपी Yes, करो sir. इसको पहले। अच्छा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं सर, अभी अभी नहीं कर रहे हो सॉल्व, नहीं। ये कंसेप्ट अभी पूरे लेक्चर्स जो ग्रुप में आ गए तो वो एक बार देख लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है। कॉपी हुआ ये,
हो गया। क्वेश्चन लिखो, अ बॉटल ऑफ H2O2, a bottle of H2O2 is labeled as, is marked as भी लिख सकते हो। Question is, a bottle of H2O2 is marked as 12V and contains 700 ml of H2O2 in it. If we mix 100 ml of water in it, find new volume strength, find new volume strength। 1 मिनट का टाइम है बेटा, करो। तो मोल कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाएगा। मोल 1, ट्वेंटी 25 सेकंड्स मैंने। घंटी बजने वाली है बेटा। नहीं हुआ? एक्स्ट्रा टाइम हो गया बेटा 20 सेकंड का। हर्षिया तुमसे हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ बेटा। क्वेश्चन क्या है, हम लोगों के पास में एक सॉल्यूशन है, थोड़ा समझना ठीक से, है ना। 8 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है बेटा। इसका वॉल्यूम कितना हम लोगों के पास में 700 है ना। दो तरीके से इसको करेंगे, पहले मैं आपको बेसिक से लेके समझाऊंगा, फिर आपको फाइनल में फॉर्मूला मिल जाएगा। इसका तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया है 12 भी। आपसे पूछो इसका मोलरिटी कितना होगा, आप बोलेंगे 12/11.2। यस और नो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है 11.2 इंटू मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, नया सॉल्यूशन आपके पास में बना। आपने इसमें क्या किया बेटा, 100 ml पानी डाल दिया तो 800 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा ना। इस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना होगा, M2। किसके इक्वल होगा बेटा, M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2 के इक्वल। और डाइल्यूशन पे ऐसे निकालते हैं ना, पानी ऐड किया गया है कि नहीं किया गया। पानी ऐड करने का मतलब क्या, डाइल्यूशन किया गया। और डाइल्यूशन पे मोलरिटी कैसे निकालते हैं, समझ में आता है आप लोगों को। M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है। तो M1 हम लोगों के पास में कितना है, बेटा 12/11.2। V1 कितना है हम लोगों के पास में 700, और V1 प्लस V2 कितना हम लोगों के पास में 800 ना। तो दिस इज समथिंग 12/11.2 इंटू 7/8। ठीक है ना, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। आपसे पूछो नया वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा, आपको पता है नया वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है। आपसे पूछ रहा है नया वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा, तो आप लोग बताओ वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, जल्दी से बताओ। मोलरिटी इंटू 11.2। तो मोलरिटी हम लोगों के पास में है ना। तो मोलरिटी हम लोगों के पास में है 12/11.2 इंटू 7/8 इंटू 11.2। 11.2 से 11.2 गायब हो जाएगा। मतलब हम लोगों को डायरेक्टली हम लोग डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला इस पे लगा सकते थे। यस और नो। थोड़ा एक सिंपल समझना कि जो हम लोग
जैसे हम लोग मोलरिटी का डाइल्यूशन कराते हैं, सेम वे हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ का डाइल्यूशन करा सकते हैं, सेम वे हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मिक्सिंग करा सकते हैं। दो H2O2 सॉल्यूशन को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग वॉल्यूम स्ट्रेंथ को लोग मिक्स करोगे तो मिक्सिंग वाला फॉर्मूला डायरेक्टली आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप लोग डाइल्यूशन कराते हो तो डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लोग डायरेक्टली किससे इंप्लीमेंट कर सकते हो? वॉल्यूम स्ट्रेंथ से इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिंपल सा मतलब क्या होगा कि अगर आप लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ का डाइल्यूशन कराते हो तो डाइल्यूशन करने पे जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लोगों को निकल के आएगा नया वाला 2 वाला, वो किसके इक्वल होगा बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 इंटू V1 अपॉन V1 प्लस V2 के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर लोग मिक्सिंग करते हो, दो सॉल्यूशंस का अगर लोग मिक्सिंग करते हो तो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लोगों को मिलेगा फाइनल वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 इंटू V1 प्लस वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। जैसे M1 V1 अपॉन M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 लगाते हो ना फॉर्मूला, सेम आप लोग यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग इसको सॉल्व करके क्या आंसर दोगे यहाँ पे? आई थिंक ये 10.5 आ रहा है क्या? हाँ, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट नियरली 10.5। तो इसका जो नया वाला सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 10.5 भी। ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया ना? तो डायरेक्टली पुट करके देखो ना, इस फॉर्मूले में लगा के देखना उसको। तो लोग क्या करा था? 12 इंटू V1 कितना है? 700 और V2 कितना है बेटा? V1 प्लस V2 800। तो भी तो वही आ रहा है ना 12 इंटू 7 अपॉन 8। और यहाँ से वही फॉर्मूला रहता है ना, आपको सोचने से डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस दो तरीके के आपको मैक्सिमम टाइम पूछे जाएंगे, डाइल्यूशन पे और मिक्सिंग करने का। ठीक है, ये कॉपी करो। एक और चीज हम लोग इसका नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे, जब नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो, है ना? अभी नॉर्मेलिटी आए नहीं तो इसका हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे वो चीजें। ये कॉपी करो आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। लिखोगे आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोगों के पास में कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, वो क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। आप लोग बता सकते हैं वॉल्यूम क्या होता है? क्या होता है? H2O7। H2O7 कौन कौन बता रहे हैं ऐसा? सब लोग? चलो ठीक है बेटा। वॉल्यूम क्या होता है पहले तो इसको समझो कि व्हाट इज वॉल्यूम? इट इज मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4, है ना? जिन्होंने H2SO7 बोला वो गलत नहीं था, आप लोगों ने पढ़ाई था। H2SO7 इसको मिला के हम लोग बोलते हैं ना। इट इज ए मिक्सचर ऑफ, लिख लेना, इट इज ए मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4। ठीक है ना? वॉल्यूम क्या होता है? SO3 प्लस H2SO4 को हम लोग मिक्सचर, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो आप लोगों के पास में एक वॉल्यूम है, तो बेटा वॉल्यूम होगा मतलब कौन कौन होगा उसमें? SO3 होगा और साथ में कौन होगा? साथ में उसके H2SO4 होगा, है ना? दो चीजें होंगी। अब होता क्या है कि अगर आप लोग इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड कर दें, क्या करें इसके अंदर आप लोग? वाटर ऐड करें तो SO3 क्या करता है? SO3 इस वाटर से रिएक्शन करके H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है। SO3 क्या करेगा? वाटर से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? H2SO4 का फॉर्मेशन करेगा। अगर आप लोग इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड करते रहेंगे तो क्या होगा? एक टाइम पे ये जो ओलियम होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो प्योर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओलियम को प्योर H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को कितना वाटर ऐड करना पड़ता है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, इट इज अमाउंट ऑफ वाटर
added to 100 gram. It is the amount of water added to 100 gram of H2O2. It is the amount of water added to 100 gram of H2O2 to convert it into pure H2SO4 into pure H2SO4. ठीक है बेटा? It is the amount of water added to 100 gram of वॉल्यूम. बट ये फिक्स है, मैं 100 पे इसलिए मैं ब्रैकेट में उसको बंद कर दिया हूँ कि 100 ग्राम हम लोगों के पास में कैसा रहेगा, फिक्स. जो 100 ग्राम अमाउंट है वो कैसे हम लोगों के पास में फिक्स्ड अमाउंट है. 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम में हम लोग कितना H2SO4 ऐड करते हैं वही क्या होता है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बोलते हैं. एक बार सिंपल समझना कि हम लोग कितना लेके चलेंगे बेटा, 100. आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है. मान लो आप लोगों को इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ x ग्राम क्या करना पड़ा, H2O ऐड करना पड़ा. H2 ऐड करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर H2SO4. तो H2SO4 कितना मिलेगा आप लोगों को, 100 प्लस x ग्राम. यस और नो. तो जो 100 प्लस x होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम. स्ट्रेंथ कितना होता है वॉल्यूम का हमेशा, 100 प्लस x. ऐसे लिखा है 100 प्लस x परसेंटेज, ऐसे करके लिखा जाता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. मान लो आप लोगों को बोले कि हम लोगों के पास में एक वॉल्यूम है जिसका स्ट्रेंथ कितना है, 104%. इसका मतलब क्या होगा, क्या समझेंगे इसे आप लोग इससे समझेंगे कि 4 ग्राम वाटर इज एडेड. 4 ग्राम वाटर is added to 100 gram of वॉल्यूम. यस और नो. वॉल्यूम में 4 ग्राम आप लोग पानी ऐड कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है. इज दिस क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसको समझने में? ये कॉपी करो पूरा कहानी. हो गया क्या? हो गया कॉपी? सबसे पहला क्वेश्चन नहीं हुआ अभी? हो गया क्या? क्वेश्चन लिखो बेटा. कैलकुलेट द परसेंटेज of free SO3 present in a mixture of in oleum of 109% strength. तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आप लोगों को पूरा टाइम में दे रहा हूँ. नाइन ग्राम सोचो एक बार.
9 ग्राम तो वाटर है, SO3 पूछ रहा हूँ। दस सेकंड रह गए बस। एक मिनट और दूं अभी? चलो सुनो इधर बेटा, 109% स्ट्रेंथ का मतलब क्या है बताओ तुम लोग मुझे। इसका मतलब क्या है, 9 ग्राम वाटर अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो प्योर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4। 9 ग्राम वाटर क्या करता है जाके, पानी जो ऐड करेंगे वो किससे रिएक्शन करेगा, कितने SO3 से, उतने से ही करेगा क्या, ऐसा होता है। बट SO3 रिएक्शन करेगा किसके साथ में, वाटर के साथ में, क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है। मोल्स रिएक्शन करते हैं कि मास का सेम रेशियो होता है, मोल्स का रेशियो सेम होता है। इसका मोल का मास कितना होता है बेटा, 80 ग्राम। इसके कितने ग्राम से रिएक्शन करता है, 18 ग्राम से। 9 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिएगा, 40 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितना हो गया, 40%, क्योंकि 100 ग्राम में प्रेजेंट होगा ना 40 ग्राम। समझ आया कि नहीं आया, कॉपी करो जल्दी से। अल्फी आपको समझ में आ गया, तुम्हें समझ में आया ना बेटा। 9 ग्राम वाटर था, वाटर क्या करता है इसके अंदर जाके, SO3 से रिएक्शन करेगा। तो 1 मोल इसका 1 मोल से रिएक्शन करता है। 1 मोल वाटर का वेट कितना होता है, 18 ग्राम। SO3 का कितना होता है, आपके पास वाटर कितना है, 9 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिएगा, 9 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिएगा, आधा कर देना इसको, तो इसका भी तो आधा ही चाहिएगा ना, 40 ग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ओलियम कितना लेके चलते हैं हम लोग, ये बताओ। ओलियम आपके पास जो होगा उसको कितना होगा, ओलियम आपके पास होगा 100 ग्राम। उस 100 ग्राम में 40 ग्राम कौन है, 40 ग्राम कौन है, तो परसेंटेज ऑफ SO3 कितना हो जाएगा, 40% ना। समझ में आया कि नहीं आया, कॉपी करो। समझ आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। देखो 100 ग्राम ओलियम ऑफ 100 ग्राम ओलियम of 109% strength is taken. Is taken, ठीक है ना। If we add 100 gram of water in it, find the molarity of the solution, find the molarity, लिखो find the molarity with respect to H2SO4, find the molarity, करो बेटा इसको। Three seconds remaining.
नहीं आ रहा बेटा किसी का? चलो सुनो, क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास में, एक ओलियम में कितने ग्राम बेटा? 100 ग्राम ना। उसका स्ट्रेंथ कितना है? 109%। 109% स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? आप लोग 9 ग्राम पानी डाल दो उसके अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्योर H2SO4। सबको समझ में आता है ये बात कि अगर मेरे पास में 109% स्ट्रेंथ का ओलियम है तो उसमें 9 ग्राम पानी डालने पे 100 ग्राम ऑफ ओलियम में वो हम लोगों को 109 ग्राम ऑफ H2SO4 देगा। यस और नो? सोच के बताओ कि मेरे पास में एक ओलियम है बेटा, इस ओलियम का आपके पास में कितना वेट है? 100 ग्राम। अगर आप लोग इसमें 9 ग्राम क्या कर दो बेटा? वाटर ऐड कर दो। कौन ऐड कर दो? 9 ग्राम वाटर। 9 ग्राम वाटर ऐड करने पे क्या हो जाएगा बेटा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4 में। H2SO4 कितना मिलेगा आपको? 109 ग्राम। अरे हाँ ना बोलो। आप तो बेटा बहुत महान निकले। आपने क्या किया, इसमें 9 ग्राम की जगह कितना पानी ऐड कर दिया? 100 ग्राम ऐड कर दिया। एक ही आ गया ना। 100 ग्राम पानी अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 100 ग्राम पानी का 9 ग्राम तो इधर गया, रिएक्शन करेगा ना 9 ग्राम। बाकी क्या करेगा बेटा? बाकी तो कुछ नहीं करेगा। बाकी बचेगा कितना? 91 ग्राम। 100 ग्राम पानी ऐड करने के बाद में जो ओलियम ऐसा देखेगा उसके पास में H2SO4 होगा 109 ग्राम, उसमें वाटर होगा कितना बेटा? 91 ग्राम। क्या मोलरिटी नहीं निकाल सकते? मोलरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा? पता होगा कि नहीं होगा तुम लोगों को? अरे कितना होगा? 1 ग्राम वाटर का डेंसिटी 1 कितना होता है? 1 ml। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1 ग्राम पर ml ना। तो 91 ग्राम वाटर मतलब 91 ml ना। और यस नो बोलो। हाँ हाँ, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम ही तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है अगर लिक्विड है तो। ऐसा है कि आपके पास वाटर है उसमें 10 ग्राम पानी डाल दिया, वॉल्यूम बढ़ जाता है। H2SO4 तो सॉल्यूट है ना बेटा, सॉल्यूट से क्या फर्क पड़ेगा सॉल्वेंट के वॉल्यूम पे? नहीं बेटा, अमाउंट ज्यादा होती है उसको लेते हैं तब जब दोनों का स्टेट सेम हो। अगर दो लिक्विड्स को मिक्स कर दो आप तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाय डिफॉल्ट हम लोग किसको सॉल्वेंट लेंगे? वाटर। वैसे उसमें बोला है H2SO4 आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। H2SO4 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना मतलब H2SO4 को क्या मानेंगे आप लोग यहाँ पे? सॉल्यूट मानेंगे, ठीक है ना। वाटर को सॉल्वेंट मानेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास में है। 109 ग्राम है, मोल्स निकाल लेंगे, वॉल्यूम डिवाइड करके क्या मिल जाएगा आप लोगों को? मोलारिटी। समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी करो इसको पूरा। हो गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? बेटा आपसे मैं बोलूं सिंपल था कि आपके पास में 100 ग्राम क्या है? 100 ग्राम वाटर है। इसमें आपने क्या किया? 10 ग्राम क्या कर दिया? NaCl ऐड कर दिया। तो वॉल्यूम कितना लेंगे आप ये बताओ मुझे? यहाँ पे अच्छा ठीक है, सही है बोल रहे हो, तो टोटल ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ एक्चुअल में देखो यहाँ पे H2SO4 इज मिक्सचर विद SO3 ना, तो ओलियम जो रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। लिक्विड फॉर्म में रहता है क्या? प्योर H2SO4 लेंगे तो कैसा रहेगा? ओलियम H2SO H2O7। तो हम लोगों को पूरा इसका एक्चुअल में एक यहाँ पे एक कमी जो है वो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन होना चाहिए था, है ना। ठीक है, तो आप लोग इसको मोलारिटी ना करके मोलालिटी कर लो तो बेटर रहेगा। कैलकुलेट द मोलालिटी विद रिस्पेक्ट टू H2SO4, ठीक है ना। डेंसिटी नहीं गिवन ना इसमें, तो कैलकुलेट मोलालिटी विद रिस्पेक्ट टू H2SO4। हाँ बिल्कुल रहता है।
हाँ तो बेटा फिर वही तो बोलो, डेंसिटी नहीं गिवन ना टोटल मिला के हम लोगों को, डेंसिटी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या कर लो पूरा इसको मोलारिटी ना निकाल के क्या निकाल लो, मोलारिटी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब हो जाएगा ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, उसमें ने दिया क्या क्वेश्चन, अभी नहीं दिया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा आप लोग, लिखो 100 ग्राम ओलियम of 109% strength is taken if we add 5 gram of water in it. If we add 5 gram of water in it, find new strength. नया स्ट्रेंथ निकालना है बेटा आप लोगों को। अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, 100 ग्राम वाटर ऐड करते हैं तो 100 के 5 ग्राम वाटर ऐड करते हैं तो नहीं हो रहा। क्या करें इसमें, हटा दो बेटा। क्या करेंगे बेटा इसमें, अरे फिर आप कुछ बताओगे क्या करना चाहिए हम लोगों को। न्यू स्ट्रेंथ पूछ रहे आप लोग। एक बार सोचो बेटा कि हम लोगों के पास में ओलियम था, कितना परसेंट स्ट्रेंथ का बेटा, जो ओलियम था उसका स्ट्रेंथ कितना था आप लोगों के पास में, 109% ना। कितना ग्राम लेके चले आप लोग, 100 ग्राम। अपने कितना पानी ऐड कर दिया इसमें, इसमें आप लोगों ने 5 ग्राम पानी डाल दिया बेटा। 5 ग्राम पानी डालने के बाद में क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओलियम ही रहेगा। कितना ओलियम हो जाएगा, 105 ग्राम। अगर इस वाले ओलियम को आपको प्योर H2SO4 में कन्वर्ट करना है तो कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, 5 के 4। बट इसका स्ट्रेंथ कितना था, आपको कितना पानी ऐड करना था, आपको कितना पानी ऐड करना था, 9 ग्राम। आपने कितना ऐड कर दिया, अभी और कितना ऐड करना पड़ेगा, 105 ग्राम ओलियम को प्योर H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना ग्राम पानी ऐड करना पड़ेगा बेटा, 4 ग्राम। आपको ये पता है स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम, दोबारा बोलो सब लोग, अलसा तुम भी बोलो क्या होता है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम, कितने ग्राम में बेटा, 100 ग्राम। कितना ग्राम, 100 ग्राम ऑफ ओलियम में कितना पानी ऐड करना पड़ता है। आपने किस में निकाल लिया, 105 ग्राम ओलियम में कितना पानी ऐड करना पड़ेगा वो पता है, तो 100 ग्राम में कितना ऐड करना पड़ेगा वो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, वो कितना होगा, कितना आ जाएगा बेटा, 3.8 ग्राम। इज दिस क्लियर। तो नया वाला स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, नया स्ट्रेंथ कितना होगा, नया स्ट्रेंथ कितना होगा बेटा, इसको ऐड करके लिखेंगे ना, 100 प्लस 3.8, यस और नो, तो कितना होगा 103.8%, यस और नो। नया वाला सॉल्यूशन जो है उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, 103.8%। सभी को समझ में आता है कि नहीं आता, तुम्हें समझ में आया अच्छे से, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से जाके कर सकते हो, ये हम लोगों ने यहाँ पे मैथ्स लगा दिया है ना, लॉजिकल मेथड। आप लोग इसको सिंपल दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि पहले इसका इसमें कितना SO3 है, कितना वाटर है वो निकालो,
फिर 100 ग्राम में कितना होगा वो निकालो, फिर वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा वो निकालो। अब स्टेप से भी जा सकते हो, उससे जाने का कोई फायदा नहीं। आपको एक आसान तरीका मिलना बहुत जरूरी है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? अल्फिया तुम्हें समझ में आया? यस सर। बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, आज ये खत्म हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट 1। ठीक है, जितना क्वेश्चंस आप लोग इस पर कर सकते हो उतना कर लो। समझ में आया ना ये? ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। कैलकुलेट द मिनिमम, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। निकाल सकते हो कि नहीं? मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना हो सकता है? सोच के बताओ आप लोग। कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। मिनिमम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा आप लोग मुझे बताओ। अगर आपको मिनिमम स्ट्रेंथ निकालना है तो आप लोग मुझे बताओ मिनिमम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा। मिनिमम स्ट्रेंथ का मतलब होगा उसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ SO3 होना चाहिए, यस और नो। और मैक्सिमम अमाउंट किसका होना चाहिए बेटा? H2SO4 का। H2SO4 मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्या? अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। ठीक है बेटा। तो मिनिमम स्ट्रेंथ कब होगा? जब मिनिमम SO3 होगा। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कब होगा? जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2SO4 होगा। मैक्सिमम H2SO4 कितना हो सकता है? 100। और मिनिमम SO3 कितना हो सकता है? 0। SO3 अगर 0 है तो वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा आपको? 0। तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 100 प्लस 0 मतलब 100। मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना होता है बेटा? 100 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालो, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब होगा उसके अंदर अमाउंट ऑफ SO3 कितना होगा मैक्सिमम, और अमाउंट ऑफ H2SO4 कितना होगा बेटा? मिनिमम। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 कितना हो सकता है? 100। SO3 किससे रिएक्शन करता है बेटा? वाटर से रिएक्शन करता है। क्या बनाता है? H2SO4 का फॉर्मेशन करता है। 80 ग्राम SO3 18 ग्राम से रिएक्शन करता है। आपके पास में कितना है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा बेटा? 100 ग्राम करेगा इतने से रिएक्शन, दैट इज 22.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो गया बेटा? 100 प्लस 22.5 दैट इज 122.5। इतना हो सकता है ना मैक्सिमम स्ट्रेंथ। आपसे बोलो स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम जो होता है वो कैसा होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 122.5। इसके बीच में गिवन होगा कोई क्वेश्चन होगा तो। ऐसे नहीं 130% स्ट्रेंथ का दे दिया, क्या पॉसिबल हो पाएगा? वो नहीं हो सकता ना। समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा कॉपी करो।